अस्सलामुअलैकुम। धोरण 7 विषय हिंदी। हमने वीडियो में देख लिया डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में और उनके बचपन में कि कैसे कैसे वो कारनामे करते थे। तो उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब यहाँ इन्होंने जो विद्या ली है उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रयोग हल कर निकालने का श्रेय डॉक्टर साराभाई को प्राप्त है। यहाँ उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल होंगे, क्योंकि जब सूरज की किरणें आती है तो वो हिमालय की चोटी पर यानी जल्दी पड़ती है, और जो जो धरती पर नीचे आती है तो जो जो उसका जो प्रकाश कम होता जाता है। तो यहाँ पर उसका विश्लेषण करना था। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्गा में वैज्ञानिक उपकरणों में से लेस का एक प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ की? तो बेंगलोर में, गुलमर्गा में। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वो आज जन्म संबंध रहे, यानी जब तक जिंदा रहे वहाँ तक ये इसके प्रयोगशाला के भौतिक प्रयोगशाला में रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यानी अहमदाबाद में जो कपड़े की मशीन उन्होंने डाली, जिनका नाम क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च ऑफ एसोसिएशन। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वो कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूर्य, ग्रह, जितने भी प्लाज्मा यानी ग्रह है उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा प्रयोग के सदस्य बनाए गए। ठीक है, यानी 1961 में परमाणु ऊर्जा के उनको सदस्य बनाए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु, यानी इनके साथ में जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर भाभा, उनकी मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थाओं का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी उनकी मृत्यु, अब जो काम उनके सर था वो काम भी अब डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार यानी जो दूरदर्शन की चैनल है, टीवी पे आ रही जो सबसे पहले हुई थी वो दूरदर्शन संचार, दूरदर्शन एवं मौसमी विज्ञापन, यानी मौसम की जो जानकारी हमें मिलती है कि कब बारिश गिरेगा, कब वावाझोड़ा आएगा, कब हवामान पलट जाएगा, तो उसकी जो आगाही है ये सब विश्लेषण डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। तो मौसम विज्ञान के लिए प्रेक्सिस अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, यानी आज दिन तक वो जो उपग्रह छोड़े गए इनके द्वारा वो आज भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। यानी ये जो काम किया इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भारत देश को जो सफलता मिली है आज जो दूरदर्शन के माध्यम से ये टीवी के जो चैनल हम देख रहे हैं, तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की देन है। तो अब उनको जो भारत सरकार ने क्या करा है, तो उनको अवार्ड से नवाजा है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिकेशन यूनियन के सदस्य रहे। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं तो उनमें इनको जो है प्रमुख बनाया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन
1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। यानी 1970 में जो शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच हुआ उसमें वो 14वें, यानी उसके पहले 13 हो चुके थे, तो सदस्य में प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। यानी फिर उनको बाद में अध्यक्ष भी बनाए गए। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, यानी बहुत बड़े वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। यानी आज हम हमारी लाइफ में देखते हैं तो हम समाज को कुछ नहीं दे सकते, हमारे द्वारा समाज का क्या उद्धार हो रहा है या हमसे हमारे समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है हम नहीं जानते। ठीक है, तो ये जो विक्रम साराभाई थे तो उनके माध्यम से समाज को भी जो है वो लाभ मिल रहा था। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यानी 2 संस्था जो बनाई है, लोक विज्ञान और नेहरू विकास संस्था, इन्होंने बनाई है। यहाँ वो जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वे 21 दिसंबर सन 1971, अब यहाँ पर इनकी जो उपाध्याय है वो हमें यहाँ बताए गए कि कहाँ कहाँ वो प्रमुख बने, क्या क्या उन्होंने काम किया। अब आगे इनका जो है मृत्यु का बताया कि किस तरह इनकी मृत्यु हुई। तो वे 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की त्रिवेंद्र के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यानी थुम्बा में कार्य निरीक्षण हो रहा था इनके द्वारा। वहाँ वो एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी हृदय की गति रुकना यानी हार्ट अटैक आना। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ठीक है, यहाँ हमारा पाठ जो है आपको समझ में आया होगा और पाठ भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हमने शब्दार्थ लिख लिए, अभ्यास लिखा और आज मैंने आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो क्या है, कॉस्ट में दिए गए को उदाहरण के अनुसार बल्ले में इस तरह लिखो जैसे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो जैसा पहला लिखा, भारत अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया, तो इसी तरह दूसरे शब्द जो है आपको मिलाकर यहाँ पर तीनों बल्ले में उनका वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित एक वचन बहुवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में, एक वचन को शब्द को बहुवचन में बनाना है। तो लड़का तो लड़के, किताब किताबें, इसी तरह उसको लिखना है। आगे है वाक्य प्रयोग, तो लड़का मैदान में, तो जो वचन आपने बताया है उसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। इसी तरह निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो 3 लाइन है वो आपको लिखना है। भाषा सज्जता में नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसमें जो है वो व्याकरण होता है और व्याकरण की मैंने आगे 2-3 वीडियो भी आपको भेजी है। आशा करती हूँ कि आप अपने नोट में लिखेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।